अभी कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है, तो सपने तो सबके होते थे। लेकिन उन लोग के सपने पूरे नहीं होता था, वो रोड पूरी जलती हुई थी, उस पे बिना चप्पलों के जाते थे और उनकी आँखों में कुछ सपने हुए करते थे, जैसे कुछ खिलौना उन्हें मिल जाए, कोई खाने को कुछ दे और 2025 तक ब्लड डोनेट की जो मतलब कोई ऐसा बंदा ना हो जो ब्लड ब्लड की कमी से मरे। नाम अतुल सिंह है और मेरा जन्म गोरखपुर के एक छोटे से गांव पिछौरा में हुआ था और मेरा बचपन गोरखपुर में ही बीता हुआ है। तो वहाँ पे गांव पर मैं हर हर तबके के लोगों से मिला करता था। जैसे मेरे दोस्त जो क्रिकेट खेला करते थे खेतों में, मतलब बाग में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे साथ में। तो वही हम सारे लोगों के साथ रहा करते थे। तो मैंने देखा, अब मैंने इंजीनियरिंग कर ली, बाकी मेरे गाँव के बच्चे अभी कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है, तो सपने तो सबके होते थे। लेकिन उन लोग के सपने पूरे नहीं हो पाए क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियाँ, बहन की शादी, ये सारी ज़िम्मेदारियों के चक्कर में वो लोग पीछे रह गए, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत सारे दोस्त, अभी भी गाँव जाता हूँ, लोग कोई मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग पीछे रह चुके हैं। और मेरे गाँव में 90% बच्चा आज भी इंडियन आर्मी जॉइन करना चाहता है, लेकिन कुछ घर की मजबूरियों के चक्कर में उन्हें वापस जैसे किसी बड़े शहर में, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पेंटिंग के काम से या कुछ भी काम से जाना पड़ता है उन्हें। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 बच्चे ही अभी भी इंडियन आर्मी जॉइन कर पाते हैं। खैर, वही मैं गाँव में ऐसे देखा कि सबके सबके अंदर सपने तो सबके अंदर होते हैं, लेकिन सबके सपने मरते हुए मैंने देखा है बचपन से ही। फिर और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं के एक क्षेत्रीय स्कूल आरपीएम एकेडमी से हुआ था और अपना इंजीनियरिंग के लिए मैं दिल्ली आया। यहाँ पे गाजियाबाद में इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं एडमिशन लिया था। मैं कॉलेज आया, यहाँ पे गाजियाबाद के पास मेरा एक कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, बगल में आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। तो मैं डेली आया जाया करता था, आना जाना ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ अगल बगल बहुत सारे स्लम्स थे, जैसे आनंद विहार में स्लम्स थे, इधर वैशाली में सब स्लम्स थे। तो वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे, मैं देखता था वो रोड पूरी जलती हुई थी, उस पर बिना चप्पलों के जाते थे और उनकी आंखों में कुछ सपने हुए करते थे, जैसे कुछ खिलौना उन्हें मिल जाए, कोई खाने को कुछ दे दे। ऐसे मैं उन्हें देखा करता था, तो लगा कि ये भी बड़े होके ऐसे ही कुछ बनेंगे, जैसे कहीं मजदूर बन जाएँगे या कुछ भी बन जाएँगे, ऐसे ही रहेंगे, इनके भी सपने पूरे नहीं होंगे। तो वही गाँव की तरह यहाँ भी मुझे लगा कि यहाँ भी अगर बच्चे ऐसे ही हो रहे हैं, इनके भी सपने नहीं पूरे हो रहे हैं, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो वहाँ के बाद मैं वहाँ के जितने भी स्लम्स थे गाज़ियाबाद और दिल्ली के, मैं सारे स्लम्स में जाने लगा। उन बच्चों से पूछा कहाँ रहते हो? मैं वही सोचा कि इनका अगर एजुकेशन सही करवा दिया जाए तो हो सकता है बड़े होके इंटर अगर पास हो जाते हैं तो ठीक-ठाक ये जॉब कर लेंगे, इनका फ्यूचर सही हो जाएगा। फिर इनके बाद इनकी अपकमिंग जो वो आएगी, बच्चे-वच्चे आएँगे, उनकी फ्यूचर सही हो जाएगी। तो हम बच्चों को स्लम्स में पढ़ाने लगे। टीम बन गई कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ। फिर भी मुझे थोड़ा-सा लगा कि अभी भी हम कुछ अलग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत लोग करते हैं, फिर भी उनका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। फिर हम वहाँ के बच्चे जो अच्छे होते थे, जिनका सच में पढ़ने का मन करता था, उनको हम उठाते थे, उनको अपने पैसे जैसे टीम के पैसे से मिला के उनको स्कूल में एडमिशन करवा देते थे। तो गाज़ियाबाद से हम लोगों ने अभी तक 30 बच्चों को गाज़ियाबाद में और बाकी पूर्वांचल में, जो ऐसे घरों से बच्चे आते हैं जिनका पढ़ने का मन होता है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, तो या तो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो उनका हम ट्यूशन लगवा देते हैं। तो अब तक मेरे पास 60 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने एडॉप्ट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम लोगों ने कर लिया है। कॉलेज के सेकेंड ईयर में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, उस समय मेरी उम्र थी 18 साल 6 महीने थी। तो पहली बार तो मैं वहाँ पर ब्लड ब्लड दे दिया, तो सही लगा। फिर एक बार मेरी एक दोस्त की माँ को ब्लड चाहिए था। ये दिलशाद गार्डन में एक हॉस्पिटल था, जीटीबी हॉस्पिटल करके कुछ है। तो वहाँ मैं देने गया, तो बाकी तो मैं उसकी माँ को शायद बचा, हाँ, मैं मेरे खून से वो बच नहीं पाईं, उनकी डेथ हो गई। लेकिन मुझे ये लगा कि मैंने उन्हें खून देके 1, 2 या 3 दिन मतलब एक उम्मीद सी जगा दी थी उनके अंदर कि हाँ, इसने खून दिया है तो कुछ हो सकता है। तो ये मुझे लगा कि अब हमें खून देना चाहिए, खून की कमी से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं आगे यहाँ एम्स दिल्ली में मैं जाता था हर 2 या ढाई 3 महीने पे, 3 महीने पे मैं ढाई और 3 महीने पे ब्लड डोनेट करता हूँ। तो 3-3 महीने में मैं एम्स हॉस्पिटल में जाता था, तो लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती थी कि हाँ,
मुझे ब्लड चाहिए। और लोग लोग जब जानना शुरू किए, मैं सोशल मीडिया पोस्ट करता था जब भी ब्लड डोनेट करता था, लोग जानने लगे कि हाँ ये ब्लड डोनेट करता है। लोग अपनी रिक्वायरमेंट डालते थे कि हाँ यहाँ पे इनको ब्लड चाहिए। तो मेरे अकेले के ब्लड से तो कंप्लीट कर नहीं पाता था, मैं लोगों की नीड को नहीं कंप्लीट कर पाता था। फिर मैंने एक टीम बनाई जिसका नाम था रक्त अभियान। तो वो टीम बनाई, उस टीम में भी एक ये था कि दिल्ली के जो लोग थे वो दिल्ली में देते थे, वो भी 2-3 किलोमीटर जाते रहते थे। तो फिर मुझे ये हुआ, लोग अगर आप हैं गाजियाबाद या नोएडा से हैं, आपको गुड़गांव ब्लड डोनेट करने जाना है, लेकिन आप इसलिए नहीं जा रहे हो, आपको लग रहा है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अंदर लोगों के मोटिवेशन नहीं था। तो मुझे लगा आप मुझे कुछ अलग सा करना पड़ेगा। पूरे इंडिया में एक तो यूथ जो है, हमारी यूथ बहुत ज़्यादा है इंडिया में, लगा अगर यूथ को मैंने जगा दिया तो कभी ब्लड की कमी पड़ेगी ही नहीं। तो मैं स्टार्ट किया। फिर अभी मेरा दिल्ली और यूपी तो मैंने डोनेट कर दिया था, क्योंकि यूपी में रहता था और दिल्ली में जाता आता रहता था। तो मुझे लगा हर स्टेट में मुझे ब्लड डोनेट करना चाहिए। लोग इससे, उस स्टेट के लोग भी मोटिवेट होंगे और बाकी मेरे मुझसे जितने कनेक्टेड हैं वो सारे मोटिवेट होंगे। मतलब वो अगर उनके अंदर खून है और वो एलिजिबल हैं डोनेट करने के लिए, किसी की जान उनके खून से बचती है तो वो कहीं भी जा सके, बस यही मोटिवेशन लोगों के अंदर मुझे जगाना था। तो उसके बाद आज तक मैंने टोटल 11 स्टेट में ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, टोटल 21 टाइम्स। तो इससे अब लगा मेरे पास अभी तक 10 या 15 हज़ार लोगों की एक टीम बन चुकी है। मतलब टीम अकेले मैं तो मैनेज करता हूँ 1000 लोगों की, बाकी जगह जगह की जो टीम है, हर हर राज्य में लोग अपनी अपनी टीम चलाते हैं। तो वहाँ के लोग भी मोटिवेट होकर वहाँ भी जुड़ रहे हैं। तो अब ब्लड की कमी थोड़ी बहुत तो दूर हो रही है। बाकी मेरा एम है इंडिया के 28 स्टेट्स में ब्लड डोनेट करना, और 2025 तक ब्लड डोनेट की जो, मतलब कोई ऐसा बंदा ना हो जो ब्लड ब्लड की कमी से मरे। बस यही एम लेके अभी चल रहा हूँ, और जितने युवा हैं वो अपना ब्लड डोनेट करने के लिए मोटिवेट हो जाए, यही मकसद।